आज की वीडियो में आपको ब्लड रिलेशन पार्ट 2 में तस्वीर पे आधारित क्वेश्चन सॉल्व करना बताऊंगी। पार्ट 1 के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक को चेक करके वहां से देख सकते हो। और प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सीता ने कहा कि उसके बेटे के पिता मेरी माँ के इकलौते दामाद हैं। देखिए इस क्वेश्चन में जैसे मेरी मेरा कनेक्शन आ जाए, मतलब ऐसे वर्ड आ जाए, तो आपको वहीं से क्वेश्चन का उठा के डायग्राम बनाना स्टार्ट कर देना। अब किसकी, मेरी माँ यानी कि सीता कह रही है। सीता जो है, यहाँ पे मैंने सीता लिख दिया। सीता मेरी माँ के इकलौते दामाद है। तो भाई माँ है, ऊपर वाली जनरेशन में सीता की माँ जाएंगी। आपको मैंने डायग्राम फ्लो बनाना बताया था, आप पार्ट 1 में देख सकते हो कि इकलौते दामाद हैं। भाई इसके दामाद होंगे, ठीक है, दामाद हैं। इसके जो लड़की के पिता हैं वो सीता के, यहाँ पे मैं पिता लिख ले रही हूँ, जो भी उसके बेटे के पिता मेरी माँ के इकलौते दामाद हैं। तो देखिए इकलौते दामाद है, देखिए यहीं से क्वेश्चन का एक रिलेशन आपको मिल गया कि भाई माँ जो है, सीता की माँ के इकलौते दामाद हैं, तो इसका मतलब है इकलौती बेटी उसकी जो हुई वो सीता हो गई। तो ये सीता और उस लड़की के पिता जो हैं, मतलब उस औरत की, जो तस्वीर वाली औरत है, उसके बेटे के जो पिता हैं वो सीता के पति हैं। तो अब इसका जो बेटा है कि उसके बेटे के पिता, तो इसका एक बेटा भी है। तो भाई सीता से जब इसकी शादी हुई है, इसके सीता की माँ के दामाद की, इन दोनों की आपस में शादी हुई है, तभी तो अगर इनका बच्चा, जो बच्चा सीता का है वही बच्चा इसका भी है, तो ये जो बेटा हुआ इनका, वो दोनों का बेटा हुआ। तो वो जो तस्वीर हुई, जिस महिला की, वो तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कह रही है कि इसके बेटे का पिता मेरी माँ का इकलौता दामाद है। तो भाई वो जो तस्वीर हुई वो तो सीता की ही हुई ना, वो अपनी ही तस्वीर को दिखा के बात कर रही है। अब यहाँ पे ऑप्शन में देखते हैं क्या क्या है। ऑप्शन में है बहन, माँ, कज़न, इनमें से कोई नहीं। देखिए अगर यहाँ पे लिखा होता सीता की तस्वीर, खुद की तस्वीर, कुछ भी लिखा होता तो आप उस पर टिक करते, बट उसमें से कुछ भी नहीं है तो आप यहाँ पे टिक करोगे इनमें से कोई नहीं। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, राहुल की फोटो की तरफ इशारा करते हुए विजय ने कहा कि उसकी बहन का पिता मेरी पत्नी की माँ का पति है। इसमें विजय और राहुल का क्या रिश्ता है? देखो राहुल की फोटो की तरफ इशारा करते हुए विजय ने कहा उसकी बहन, देखिए यहाँ पे सबसे पहले मेरी पत्नी, यानी जो विजय है उसकी पत्नी जो हुई, मान लीजिए विजय उसकी पत्नी, मेरी पत्नी की माँ, अब इसकी माँ ऊपर वाली जनरेशन में जाएगी, की माँ का पति है, ठीक है, ये पति हो गया, ठीक है। राहुल की फोटो की तरफ इशारा करते हुए विजय ने कहा कि उसकी बहन का पिता, अब ये पति, उसकी बहन का पिता मेरी पत्नी की माँ का पति है। तो इसकी बहन का पिता यानी कि जो इसकी पत्नी हुई, इसकी कोई बहन भी है, ठीक है, और इसी बहन का जो पिता है, भाई अगर ये दोनों पति पत्नी हैं और ये जो विजय की पत्नी है उसकी माँ का जो पति है, तो ये दोनों पत्नी, उसकी जो विजय की पत्नी है और विजय की पत्नी की जो बहन है, इन दोनों की बेटे हुए। ये दोनों पत्नी, विजय की पत्नी और विजय की पत्नी की बहन, ये दोनों पति पत्नी है, इन्हीं के बच्चे हुए। और राहुल की बहन, मतलब ये बोला राहुल की फोटो की तरफ इशारा करते हुए विजय ने कहा उसकी बहन, यानी किसकी बहन? राहुल की बहन। अब भाई इसका एक बेटा भी है जो कि राहुल है। राहुल की तस्वीर की तरफ इशारा किया। भाई दो पति पत्नी थे, उनके 3 बच्चे थे, जिनमें से 2 बेटियां थी और एक बेटा था, और जिनमें से एक बेटी की शादी जो है वो किससे हुई थी? विजय से हो गई थी। तो ये पूछा इसमें विजय और राहुल का क्या रिश्ता है? तो भाई जीजा साले का रिश्ता हुआ। आपको पता है आपकी जो माँ है, माँ का जो भाई है, आपके जो मामा है, वो आपके पापा के क्या लगेंगे? वो आपके पापा के साले लगेंगे। तो यहाँ पे कौन सा रिश्ता हो रहा है? जीजा और साले का, ठीक है। जो मम्मी का, जो आपकी मम्मी है, उनका जो भाई हुआ वो आपके पापा का साला लगेगा, ठीक है, और आपके पापा उसके जीजा जी लगेंगे। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में ये है कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए विजय ने कहा कि वो मेरे पिता की बहन के पुत्र की ग्रैंड मदर है। इस तस्वीर की महिला और विजय
से क्या रिश्ता है, मतलब इन दोनों का रिश्ता बताना। एक तस्वीर को और इशारा करते विजय ने कहा कि, मतलब जो विजय हुआ, मान लीजिए सबसे पहले हम विजय को लिखते हैं। विजय ने क्या कहा कि वो मेरे पिता, जो विजय के पिता हैं की बहन, अब पिता की ही बहन जो हुई वो इसी जनरेशन में आएंगी, पापा की जनरेशन में आएंगी। पिता उनकी बहन जो हुई, बहन के पुत्र भाई, इनकी बहन का जो पुत्र है वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। बहन का एक पुत्र भी है, की ग्रैंड मदर है, मतलब वो जो तस्वीर वाली महिला है, वो जो तस्वीर वाली महिला है वो क्या है, वो इनके पिता के बहन की बेटे की ग्रैंड मदर हैं। ग्रैंड मदर यहाँ पे मतलब दादी या फिर नानी हुई, ठीक है। तो यहाँ पे बहन वो ग्रैंड मदर है, तो यहाँ पे ये दादी हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे दादी की ही बात की गई है और या फिर नानी की बात की गई है, दोनों। ग्रैंड मदर मतलब दादी भी होता है और नानी भी होता है, इस क्वेश्चन में यही बोला गया है। तो भाई मान लीजिए आपके पापा हैं, आपकी पापा की कोई बहन है, वो आपकी बुआ हो गई। बुआ का जो बेटा है उसके लिए आपके पापा की जो माँ है वो क्या हो गई, नानी हो गई। लेकिन आपके लिए आपके पापा की जो माँ है वो क्या हो जाएंगी, आपके लिए दादी हो जाएंगी, ग्रैंड मदर हो जाएंगी। मतलब उस तस्वीर वाली महिला और विजय का रिश्ता भी ग्रैंड मदर है, मतलब दादी हुई वो विजय की। कैसे हुई भाई, एक महिला थी, महिला के 2 बच्चे थे, एक लड़का था एक लड़की थी, ठीक है। उसके बाद जैसे चलिए ठीक है, आप ही का एग्जांपल ले लेते हैं। आपके पापा जो हैं उनकी एक माँ है और आप हो, तो आप उनके क्या लगते हो, जो पापा की माँ होती हैं वो आपकी क्या लगेंगी, वो आपकी दादी लगेंगी, ठीक है। यहाँ पे जो रिश्ता मिल रहा है वो हमें दादी का रिश्ता मिल रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर देना, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। बस आपको जो डायग्राम है, जैसे कि एरो वगैरह कैसे ऊपर की जनरेशन नीचे की जनरेशन, सबका ध्यान रखते हुए बनाना है। और बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं, जैसे पढ़ते जाओ वैसे वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते जाओ, कोई ट्रिक नहीं है, आप आराम से कर सकते हो। एक लड़की का चित्र दिखाते हुए रोहित ने कहा, इसकी कोई बहन या बेटी नहीं है, ठीक है। वो जो लड़की है ना बहन है कोई, ना बेटी है, लेकिन इसकी माँ मेरी माँ। अब कौन, रोहित जो है, सबसे पहले रोहित को लिखते हैं हम, रोहित की माँ, इसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी। भाई रोहित एक बेटा हो गया उसकी, और इसी माँ की एक बेटी भी हो गई, वो एक और दूसरी किसकी, उस लड़की की माँ, ठीक है। उसने बोला इसकी माँ, जो लड़की की तस्वीर है, इसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। तो भाई रोहित और लड़की की माँ आपस में क्या हो गए, भाई बहन हो गए। और लड़की, ये जो लड़की की माँ है उसकी एक बेटी है, वही जिसकी बात की जा रही, जिसकी तस्वीर है वो, ठीक है, जिसकी तस्वीर है उसी की बात की जा रही है। मतलब तस्वीर वाली जो लड़की है उसकी माँ रोहित की माँ की इकलौती बेटी है। तो रोहित और उस लड़की, तस्वीर वाली लड़की के बीच का क्या संबंध है भाई, मामा और भांजी का संबंध हुआ। रोहित जो हुआ वो उस लड़की का, तस्वीर वाली लड़की का मामा हुआ। जैसे आप देख लो, आपकी माँ है, जो उनके भाई होते हैं, आप जाते हो, मिलते हो, अपनी नानी वानी के घर जाते हो, तो जो माँ के, आपकी मम्मी के भाई होते हैं उनको आप क्या बोलते हो, आप मामा बोलते हो। और आप उनके क्या लगते हो, आप उनके भांजे या भांजी लगते हो। तो बस यही रिश्ता बताया गया, मामा और भांजी का, ठीक है, भांजी का रिश्ता बताया गया है। देखिए इन क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आप बस थोड़ा थोड़ा दिमाग लगा के सॉल्व करते रहे, आपके क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही।